जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते सत्संग सुन करने वाले का भी भला ते सत्संग सुनने वाले का भी भला। ते अपना सत्संग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ते सत्संग सुनाओ, ते सत्संग सुनो, और जो सत्संग के इन्विटेशन आते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। संगत जी देखो, कोई भी सत्संग अगर कोई रिकॉर्ड होके जाता है, वो गुरु जी की मर्जी से होता है। वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी गुरु जी की मर्जी से आता है। तो फिर हम अपना दिमाग लगा के उसे इग्नोर क्यों करते हैं? हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है, किसी न किसी के कुछ न कुछ कष्ट कटते हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो, क्योंकि इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरु जी हमें अपने सत्संग भेजते हैं, हमसे बातें करते टेलीपैथिक के थ्रू। तो इग्नोर करके उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, गुरु जी का प्यार बनाए रखिए, गुरु जी पर विश्वास करिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे तो संगत जी माफ करिएगा। संगत जी, कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र दा रिजल्ट A1 आएगा, तू चिंता ना करया कर, तू बीमार हो जाएगी। तो हर बार संगत जी क्या होता था कि मैं मतलब ना चाहते हुए भी है ना, मतलब टेंशन हो ही जाती है। संगत जी देखो, बच्चे है ना, तो मेरा बेटा बाहर रहता है, मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो कॉलेज में उसके एग्जाम्स हुए थे, तो उसका 2-2.5 महीने से रिजल्ट अटका हुआ था, आना था, लेकिन डेट्स अभी कंफर्म नहीं थी। तो अभी 1 वीक पहले मेरे बेटे का रिजल्ट आया है। कई दिनों से पॉजिटिव मैसेज गुरुजी दे रहे थे कि चिंता ना कर कुड़िए, उसका A1 रिजल्ट आएगा। संगत जी, हमेशा गुरुजी मैसेज देते हैं मुझे कि तू उसकी चिंता मत किया कर, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, वो तू जो नहीं देख सकती, तो मैं उसे बिल्कुल कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा, हमेशा उसके साथ हूँ। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले उसका रिजल्ट आया है। तो संगत जी, सबसे बड़ा मेरा कल ये है, देखिए उसका एक्चुअली 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो एक में तो वो श्योर था कि मेरे बहुत अच्छे आएंगे, आउटस्टैंडिंग। एक में वो श्योर नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट फिजिक्स का, जिसको फिजिक्स का पेपर हाई लेवल, बिल्कुल जिसमें उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहता था मम्मी, उसने मुझे पहले ही कह दिया था जब वो एग्जाम देकर घर आया था कि मम्मी मेरा शायद ये पेपर मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा क्लियर। तो अगर नहीं हूं तो ये भी कहता था नहीं हूं तो अच्छा, क्योंकि CGP खराब होगी। नेक्स्ट टाइम मैं एग्जाम जब दूंगा तो मैं थोड़ी सी CGP अपनी अच्छे से कवर कर लूंगा, तो देखते हैं क्या होता है मेरे को कर। तो मैं कहती थी बेटा गुरु जी पर छोड़ दे, जो होगा, जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे, क्योंकि संगत जी सरेंडर कर चुके हैं कि जब उन्होंने बोला है कि तू चिंता ना कर, मैं देख लेवांगा। अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता तो शायद हम पॉजिटिव वे में उसको ले लेते हैं ना, कि कुछ अच्छा होगा, शायद बेटा तेरे लिए ही होगा, जो होगा कुछ अच्छा होगा, तभी ऐसा हो गया। तो देखते हैं, गुरुजी पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, जैसा गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे। अभी मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने बेटे का। तो संगत जी, ऐसा हुआ उसका रिजल्ट आया, अभी बिल्कुल श्योर नहीं थे, अचानक से एकदम उसका फोन आया। एक्चुअली संगत जी, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारे वहाँ अलाउड नहीं होता है फोन पिकअप करना। कई बार लंच में इतना होता है कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई मिस कॉल वगैरह तो नहीं, उसके बाद अलाउड नहीं होता। तो संगत जी, उसने कॉल किया, मैंने रिसीव नहीं किया, लंच में मैंने चेक किया उसकी मिस कॉल। मैं हैरान कि आज ठीक हो, पता नहीं क्या है आज, क्यों फोन आया हुआ है। तो मैंने उसको डायरेक्ट फोन मिलाया, तो उसने भी जरा भी देर नहीं की, फौरन फोन उठाया, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया है और बहुत अच्छा आया है। संगत जी, जो उसे उम्मीद नहीं थी ना, अगर ऐसा भी होता ना कि उसके मार्क्स कम आए हैं या थोड़ा सा भी निराश, वो बहुत खुश था कि मम्मी मेरे CGP भी ठीक है, मेंटेन है, अच्छा है, मुझे ठीक लग रहा है काफी, तो आगे मैं और भी ज्यादा करूंगा। तो लेकिन मुझे ठीक लगा मम्मी, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी मेरा इतना रिजल्ट आ जाएगा। संगत जी, मैंने ना जब वो रिजल्ट
अभी आया ही नहीं था, तो बीच में गुरुजी के मैसेज आए गए, तो घबराना, देखा उसका रिजल्ट A1 आएगा। तो मैंने अपने बेटे से एक बार बात की, बेटा रिजल्ट नहीं आया, बीच में पूछती रहती थी, कहते मम्मी अभी नहीं आया। मैंने कहा देखो चेक करो, कह रहे नहीं मम्मी आएगा तो बता ही दूंगा। तो मैं कहती थी देखना तू कहता है ना तेरा रिजल्ट, लेकिन मैं आज मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे कि तेरा रिजल्ट ना रुकने वाला नहीं है। ये मैंने संगत जी उससे कही थी। मैंने कहा नोट कर लेना ये बात कि गुरुजी, मतलब मैं उसको ये नहीं बताती थी कि एक्चुअली देखो वो कम मानता है और कुछ ऐसा ना बोल जाए, तो मैं इसीलिए उसे कहती थी बेटा देखना तेरा रिजल्ट नहीं रुकेगा, तो पास होकर तेरे अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे देखना। ये मैं कह रही हूँ। कह रहा मम्मी नहीं, अरे आपको बता तो दिया मैंने कि देख लेना मेरा इसमें नहीं होगा, मैं करके आया हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं इस बार किसकी जीत होती है, विश्वास की जीत होती है या तेरी खुद की जीत है, तू जो कह रहा है। तो संगत जी देखिए आओ किसकी जीत हुई, मेरे गुरुपा की जीत हुई। बहुत अच्छे अंग्रेजी, वेरी बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा बेटे का शुक्राना सत्संग था। अभी एक और शुक्राना मैं करूंगी। वो कई दिन से संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, गुरुजी ठीक कर भी देते हैं, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है एक्चुअली, तो वो ठीक भी कर देते हैं, लेकिन फिर से वो कहते हैं जो दुख आ रहे हैं ना ये तेरी किस्मत के दुख नहीं है, ये दिए जा रहे हैं तुझे दुख। तो संगत जी मैंने तो सरेंडर में, गुरु जी आप ही देखो जो भी है, मैंने उनको कुछ नहीं कहना, बस आप मुझे ठीक कर देना। संगत जी मैं कहती थी मेरे ठीक कर दो, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं रहूंगी तो मैं गुरु जी की भी सेवा नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं कर पाती। संगत जी जब हेल्थ अच्छी नहीं होती ना तो इवन कुछ भी नहीं अच्छा लगता, खाना पीना कोई काम नहीं होता, हर तरफ नेगेटिविटी नजर आती है कि कोई काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो मैं गुरु जी से ही प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी गुरु संगत जी कि मेरे ऐसे क्या मेरे किस्मत, मेरे सिर का दर्द काफी टाइम से रहता है, ठीक हो जाती हूँ मैं बीच बीच में लेकिन फिर से हो जाता है। तो संगत जी अभी बहुत ज्यादा दर्द था मेरे सिर, इवन मुझे चक्कर आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन संगत जी मैंने चेक नहीं कराती हूँ, चेक नहीं कराया कभी भी एक्चुअली, क्योंकि रहता है मेरे को टीचिंग लाइन है, तो शायद सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन, ये इसलिए मैंने चेक नहीं कराया कि थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेती थी, बट वही है कि फिर हो जाता है। तो गुरुजी ने मुझे अभी पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं, कहते थे मैं तेरी ड्रीम में आऊंगा और तेरा कष्ट लेके जाऊंगा, लेकिन तू पहचान ली, तुझे ठीक कर दूं, परेशान ना होया कर, तेरे कर्म कट रहा मैं, ऐसे कहते थे वो। तो अभी संगत जी मैं 2 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चक्कर जो आ रहे थे वो चक्कर भी नहीं आ रहे हैं, तबीयत भी थोड़ी ठीक है, अभी थोड़ा है, बट ये कि इतना है कि मैं बिल्कुल अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ। गुरुजी ने जो सेवा दी है मुझे वो भी मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, और अभी 2 दिन पहले मैं ठीक हुई तो गुरुजी के मैसेज ये भी आया कि तू शुक्राना करना तो भूल ही गई है। इसलिए संगत जी फौरन मैं अभी उठी और गुरुजी के सामने बैठी और मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया। सॉरी गुरुपा, सॉरी मैं टाइम से आपका शुक्राना नहीं कर पाती, बहुत मूर्ख हूँ, नादान हूँ, तो आप याद दिलाते हो तभी कर पाते हैं। कहते हैं ना माँ बाप जैसे सिर पे खड़े होते हैं तो कहते हैं काम कर तो होगा, तो वही काम है, हमारे गुरुपा याद दिलाते हैं तभी हम शुक्राना करते हैं। देखो जैसे ही मैसेज आता है ऐसे नहीं होता है ना, तो वही है कि हम तो ऐसे मूर्ख नादान बच्चे हैं गुरुजी के। तो सॉरी गुरुपा, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, लाख लाख नहीं कोटि 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 बारंबार शुक्राना। संगत जी उन्होंने मुझे इतना संभाल रखा है ना, जैसे मैसेज मैं गुरुजी के पढ़ती हूँ ना मैं बहुत डर जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से कुड़िए तेरा कष्ट कट जाता है, छोटे में कटता है, मैं ड्रीम में आके भी काटता हूँ, डरिया ना कर तू, ये तेरे में कष्ट काट रहा हूँ। तो संगत जी इसलिए हिम्मत करके सत्संग सुन लेना चाहिए सभी को, ये सभी के गुरुजी बुलवा रहे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। तो अभी गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मैसेजेस ये भी आ रहे थे कि तेरे पति पर, वो अभी भी आ रहे हैं, तेरे पति पर ये कष्ट है। तो गुरुजी हम कुछ उपाय कर लेते हैं और कुछ हम नहीं कर पाते हैं, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं वो उपाय कर सकूं, लेकिन मेरा सरेंडर गुरुजी को है। गुरुजी अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो गुरुजी आप ही देखो, मैं
गुरु जी के हवाले मैंने अपने आप को सौंप दिया है। सब कुछ मेरे गुरुपा अभी भी देख ही रहे हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। कुड़िए हमारे देखिए कभी मैसेज आते हैं, भाई हमारी सेहत का ध्यान रखना, भाई बालों का, हमारे घर का, निकुड़िए तेरा ये घर में ये चल, तो इतना वो संभालते, अपने माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं रखते। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, इसका शुक्राना। मेरे अंकल को ब्लेस किया, इसका शुक्राना। और मुझे हेल्थ बख्शी है अभी, इसका शुक्राना। जो दिया मेरे गुरुपा उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना। मुझे जो सेवा गुरुजी ने दी है संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती कि वो सेवा मैं अच्छे से निभा पाऊं। तो गुरुजी ही हिम्मत देंगे, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है अभी, और मंजिल तक भी वही ले जाएंगे। तो गुरुजी शक्ति देना, भक्ति देना, कभी भी सद्मार्ग से दूर मत करना, हमेशा अच्छे कर्म करें, ऐसी राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया जाए, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।